ओम नमः शिवाय। कौवे ने बताया कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे भाग्य के कारण होता है, यह हमारी बुद्धि, हमारे निर्णय और हमारी मेहनत के कारण होता है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक कौवा और कौवी हनुमान मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं पर होता था और वे हनुमान जी की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन की बात है कि कौवा और कौवी दोनों बैठे हुए थे। कौवी ने कौवे से एक प्रश्न पूछा और कहा कि हे नाथ, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर कौवा कहता है, प्रिय, आपका यह प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तुम शांति होकर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कौवी कहती है, ठीक है स्वामी, तुम मुझे कहानी सुनाओ, मैं पूरी शांति के साथ और बड़े ध्यान से यह कहानी सुनूंगी। कौवा कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्रिय, पुराने समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे, भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की बहस शुरू हो गई। जब यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य कहता है कि जो काम मैं करता हूं वह यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि कहने लगी, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भाग्य कहने लगा, बुद्धि तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। भाग्य कहने लगा, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर तुम चाहे कितना भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है? जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो वह क्या कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता चला गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी कि मैं बड़ी हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा, नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो, मैं बड़ा हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन में सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। यह दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे करना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा कि तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजार देता है। वह अपने जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस पर कितना भी साथ दे दे, कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनकी बात सुनकर के ब्रह्मदेव मन ही मन विचार करने लगे। सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बड़ी गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा कि ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धि की देवी, आप अपनी बुद्धि का इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है और कौन बड़ा है। भाग्यदेव कहने लगे, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया और कहा कि देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ, जिसकी उम्र 19 साल है, वह झोपड़ी बना करके रहती है। वे दोनों बड़े ही गरीब हैं, उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा होगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर के भाग्यदेव कहने लगे, परमपिता, यह तो बड़ी छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर के बुद्धि की देवी कहने लगी, छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते हो। भाग्य ने कहा कि बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बना दूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला भी हो जाएगा और जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़ करके आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर के भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य ध्यान रखना,
कहीं कभी ऐसा न हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि तुम यह सब दूर से देखती रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि कहने लगी, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। इतना कह करके बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया और बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर के रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी और केवल 3 भेड़ें बंधी हुई थी उसके द्वार पर। लड़का उन भेड़ों को खाने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां काट करके लाता और उन्हें चराने जाता था। वह पूरा दिन इसी में अपना व्यतीत कर देता था। उसकी स्थिति देख करके भाग्य सोचता है, न इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे राजा बना करके रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं और मूल्यवान है। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वो जूते सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इसमें मेरा बहुत समय काम चल जाएगा। जब जंगल सा चारा लाते, भेड़ों को चराते समय मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। उन जूतों को पहन करके वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या बदलती रहती है। वह जंगल में भेड़ों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियों को काट करके लाता और भेड़ों को चराता रहता था। उसकी माता भी बुद्धि अपनी समाप्त हो चुकी थी उसकी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़ करके चली जा चुकी थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मूर्ख का मूर्ख पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, अब तुम भी देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस देश के नजदीक ही एक देश का राजा, जिसका नाम था भद्रसेन, उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों में और अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपना व्यापार करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कई ऊंट थे। वह ऊंटों पर पीतल लाद करके ले जाता और दूसरे देश में जाकर के व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से होकर के निकल रहा था जहां पर वह चरवाहा रहता था और अपनी भेड़ों को चराता करता था। वह सौदागर ऊंट लेकर के जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ गई। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर भी नहीं कर रहा है। इसे देख करके लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता ही नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरा और उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई तुम यह जूते कहां से लाए हो? उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया कि यह जूते मुझे इस जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने उस चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा कि जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय बीत चुका है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल नहीं है। यह तो काफी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा, यह जूते मुझे दे दो, इन जूतों के बदले में जो चाहो वह मुझसे ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज मुझको दे दीजिए, जिससे मुझे और मेरी माँ को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखों मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते 20 किलो अनाज के बदले ही दे दिए। सोने के जूते पाकर के वह सौदागर बड़ा खुश हुआ। वह सौदागर उस चरवाहे को मन ही मन अनाज देकर के 20 किलो वहां से चला गया। वह सौदागर उस चरवाहे को 20 किलो अनाज देकर वहां से चला गया। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो 20 किलो अनाज के बदले में बिक चुके हैं। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुन करके, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से रोक नहीं सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बना करके ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देखना तुम इसे अवश्य मार डालोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर न जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो, देखना अब मैं क्या करता हूं। और इतना कह करके भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है। भाग्य ने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और जड़ाऊ हीरों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर जाकर के रख दिया जिस मार्ग से होकर के वह चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए और जंगल से पत्ते लेने के लिए जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बड़ा खुश हो गया।
उधर सौदागर पहले वाले सोने के जूते पाकर बहुत प्रसन्न था। चलते चलते वह मन ही मन विचार करने लगा कि क्यों ना इन्हें मैं अपने राजा को भेंट कर दूं, ताकि राजा बड़ा प्रसन्न होकर के मुझे बहुत सारा इनाम दे दे। और यही विचार करके वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर के महाराज भद्रसेन के दरबार में पहुंच गया। राजा का दरबार लगा हुआ था। उसने जाकर के वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा कि महाराज, यह स्वर्ण के जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर के आया हूं। यह जूते बड़े अद्भुत हैं, ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज भद्रसेन जूतों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देख करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह जूते देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें गढ़ा हो। इतने सुंदर जूते देख करके वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे कि सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो। राजा भद्रसेन ने उस सौदागर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं को पाकर के सौदागर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लाद करके दूसरे देश में व्यापार के लिए निकल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जा रहा था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहा करता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देख करके वह सौदागर बड़ा खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैरों में दूसरी जोड़ी सोने के जूते देख करके उसने सोचा कि इसके पास तो सोने के जूते फिर कहां से आ गए, न जाने यह कहां से ऐसे जूते लेकर के आता है। सौदागर ऊंट से नीचे उतरा और उतर करके उस चरवाहे के पास पहुंचा और चरवाहे से कहने लगा, भाई तुम फिर से इन जूतों को बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। कहने लगा, हाँ हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले मुझे 1 बोरी चने की दाल देनी होगी। सौदागर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, हाँ मैं 1 बोरी चने की दाल दे दूंगा। चरवाहे ने एक और शर्त रख दी। वह कहने लगा कि चने भुने हुए होने चाहिए और सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली। 1 बोरी भुने हुए चने की दाल उसको दे दी। वह उसमें सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर के चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले 1 जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे उसके बदले महाराज ने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी अधिक इनाम दे दे। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर के जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात से और रत्नों से जड़े हुए जूतों को लेकर के राजा भद्रसेन के दरबार में जाकर के पहुंच गया। सौदागर राजा से कहने लगा कि महाराज मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता हूँ, हे राजन आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा भद्रसेन ने जब जूतों को देखा तो कहने लगा, सच में बहुत सुंदर है यह सोने के जूते और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा आकर्षक है। सौदागर मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहां से हो, तुम्हें यह जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता। जब सौदागर को कुछ समझ में नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दे, तो कुछ विचार करके उसने झूठ बोल दिया और कहा कि महाराज दक्षिण देश में एक सम्राट है और सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ, तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। इतना सुनकर के राजा सौदागर से कहने लगा कि सौदागर क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारे हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। इतना सुनकर के राजा भद्रसेन कहने लगे, ठीक है सौदागर हमारी बेटी बहुत सुंदर है, तुम अपने उस सम्राट से जाकर के मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी बेटी का विवाह उनसे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा भद्रसेन की बात सुनकर के सौदागर मन में विचार करने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से लाता नहीं हूँ बल्कि एक चरवाहे से लेकर के आता हूँ, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह से उन्हें तैयार करके आओ और वह हमारी बेटी से विवाह करे। अब तो सौदागर और चिंता में डूब गया। वह राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर जाकर के उसने दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादा और व्यापार करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर मुझे वहां वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वह जूते मैं राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोल करके मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे न मिलता तो मैं इस धर्म संकट में कदापि नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी के पास जाकर के पहुंच गया। चरवाहा अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया हुआ देखकर बड़ा खुश हुआ।
क्योंकि वही सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता तो कभी चने। उसका गुजारा जूते बेच करके इसी सौदागर से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। कहने लगा, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। और सौदागर वहीं उसके घर के पास ही रुक गया। उसने अपने ऊँटों से पीतल उतार करके एक तरफ रख दिया और फिर चरवाहे से बातें करने लग गया। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर जाकर के बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। इतना देख करके सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई परम भक्त है। इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। उसके मन में विचार आया, मेरे पास धन की तो कोई कमी है नहीं। मैं ऐसा करता हूं कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूं, सम्राट घोषित कर देता हूं। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यही जंगल में एक बड़ा किला बनवा देता हूं और उस किले का इसे मालिक बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो भी जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने 2 महीने के बाद राजा के पास जब मैं जाऊंगा तो बता दूंगा यही सम्राट हैं। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने फिर से भाग्य से कहा, कहीं ऐसा न हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। जब तक यह बात भाग्य ने सुनी तो बोला, बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट जरूर बनेगा। दूसरी ओर सौदागर चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान महल भी बनवाऊंगा। सौदागर में बुद्धि थी क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी, लेकिन बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन भेड़ों को मत छोड़ना। मैं इन भेड़ों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहता हूँ। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर के सौदागर सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे भेड़ों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर कहने लगा, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उससे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछ करके आना है कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया। जल्दी ही उसने एक बहुत ही बड़ा, सुंदर और आलीशान महल चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जमींदारों से जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर, दास दासियां रखी। यह सब देख करके वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, न जाने यह सौदागर कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी भेड़ों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अब भी वही हाल था। वह भेड़ों को जंगल में ले जाता और चरा करके वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राशि वस्त्र सिलवाए, उसके शीश पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, परंतु मेरी भेड़ कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी भेड़ चली गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया। अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया है या नहीं। अब भी यह वही चरवाहा है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक चरवाहा राजा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं उसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। सौदागर ने क्या किया, उसने जो उस चरवाहे की 3 भेड़ें थी उन्हें किसी भेड़ खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी भेड़ों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके सैनिकों ने, दरबारियों ने और अन्य लोगों ने देखा कि राजा तो ऐसा कर रहा है तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो।
यह तो 3 भेड़ें थीं, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी भेड़ें दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर के चरवाहा मान जाता है और वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया कि चलिए मुझे आज ही भेड़ खरीद दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा कि देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करते हो? बच्चों की जैसी बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा भद्रसेन, उनकी बेटी बड़ी ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा तुम मेरा विवाह क्या करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी अब विवाह से क्या होगा, हमारी जिंदगी को तूने खराब कर दिया, तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में ला करके पटक दिया है। कहाँ हम शांति के साथ रहते थे, अपनी भेड़ों को चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे के साथ रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा यह दोनों माँ और बेटा तो पागल हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज भद्रसेन का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इसकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और इसी तरह से धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। अब सौदागर अपने देश के महाराज भद्रसेन के पास पहुंचा, कहने लगा कि महाराज आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए, मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुन करके राजा भद्रसेन ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर के चल पड़ा और वह उनको चरवाहे के महल में लेकर के गया। उसने चरवाहे को राशि वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर कहने लगा अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज भद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर के चरवाहा बुरी तरह से डर गया और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देख करके विवाह का दिन निश्चित करके उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर के महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण कहने लगे महाराज उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, सारे खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बड़े ही महान राजा दिखाई पड़ते हैं। इतना सुनकर के राजा भद्रसेन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब तो राजा भद्रसेन ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठा करके उसकी बारात लेकर के निकल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की बेटी से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुरा करके बोली भाग्य बस देखते जाओ, तुमने अभी उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है, तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है, तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ तुम्हारे कारण भी यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला बुद्धि जब मैं उसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का समय तय करने के बाद चरवाहे की बारात लेकर के राजा भद्रसेन के यहाँ पहुंच जाता है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर के बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर के कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतर करके भागने लगा। चरवाहे को भागता देख करके सौदागर ने सोचा यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। सौदागर पकड़ करके उसे समझाता है कि राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। चरवाहा डर गया और बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर के समझाने पर वह सौदागर के साथ वापस आ गया। सौदागर से कहने लगा कि यह राजा तो तलवार लेकर के आ रहा है, कहीं हमें काट तो नहीं देगा। सौदागर ने कहा चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुन करके वह चरवाहा वापस आकर के अपने रथ में बैठ जाता है। राजा ने देखा कि चरवाहा बना राजा देखने में तो बड़ा सुंदर है। उसने बारात का स्वागत किया और अपने कहने के अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया कि वहां भी उसके साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया तो राजा भद्रसेन कहने लगा सौदागर तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो। तो सौदागर कहने लगा महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। इस तरह राजा ने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग दे दिया।
राजा का कोई पुत्र तो था नहीं, वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन बाद में उसको सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा भेद न खोल दे। चरवाहा बड़ा प्रसन्न था। इतना देख करके बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की बेटी के साथ करवा दिया है, अब यह चरवाहा सम्राट बनने ही वाला है। भाग्य की बात सुनकर के बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि राजा क्या होता है और विवाह क्या होता है। वह तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ चुकी है और वह मरने वाला है। भाग्य कहता है, क्या तुम कहते ही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ दिया था तभी उसी समय यह मर चुका था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, अब यह मरने वाला है, आप इसे बचाइए। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बन जाएगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के भेष में सज संवर करके खाना लेकर के रात को अपने पति के कक्ष में यानी उस चरवाहे के कक्ष में आती है। चरवाहे ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राजसी सुंदरी का भेष बना करके गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार आया, यह कोई राशि तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में सुन रखा था कि राशि सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने सोचा कि राशि का हाथ पकड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, और यही सोच करके वह उठा और राजकुमारी को धक्का दे करके गिराता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से निकल करके भाग गया। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे जा पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकला और नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर के राजा आग बबूला हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढ लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिक ने उसे एक नदी के किनारे बैठा देख लिया। वे उसे पकड़ करके राजा के पास ले आए। उसे देख करके राजा को क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर दंड देने का निश्चय किया और राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे कारागार में डाल दो। यह सब भाग्य अपनी आंखों से होते हुए देख रहा था और अपना माथा ठोक रहा था और सोच रहा था, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास आई, कहने लगी, भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा भाग्य, बुद्धि के बिना वह मारा जाने वाला है। बोलो क्या कहते हो? निराश होकर के भाग्य कहने लगा, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंस करके कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर के बुद्धि ने चरवाहे के में प्रवेश किया और जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तकनीकें सोचने लगा। दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा कहने लगा कि महाराज, आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? राजा कहने लगा, तुमने मेरी बेटी का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा कहने लगा, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठ करके डूबने वाले को बचाने के लिए मैं नदी में चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्री ने लज्जित होकर के अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे थे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुरा करके भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंस करके कहा कि मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। साथियों, इस तरह कौवी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उसके बाद कौवा और कौवी भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, आपने सुनी वो कहानी जिसमें हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इंसान की किस्मत ही उसका रास्ता तय करती है या उसकी बुद्धि और मेहनत? शायद भाग्य आपको मौका दे, लेकिन बुद्धि ही है जो उन मौकों को पहचानती है और उन्हें साधती है।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं भाग्य बड़ा या बुद्धि? अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में, तब तक के लिए याद रखिए, सोच बदलो जीवन बदलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।